चंद्रिका मृदुहासनी छवि ललित कमला कोटि सम नवनीली अंबर धारिणी शशि बदन कंज विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासनी आनंद धन गोविंद मन मंदे अनन्य निवासनी घनश्याम धन हित जात की घनश्याम धन हित मोरनी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि नमो पार्वती पते नमो महादेवाय नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी मीठी मीठी ताली के साथ में हरि कीर्तन करेंगे। हरि राम 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि हरि
बोलिए सद्गुरु भगवान की। अखिल ब्रह्मांड नायक गोपति गोपीपति गोलोकपति जगतपति ब्रिज जन बंदन यशोदानंदन भक्त और चंदन जगत के पिता भक्त वांछा कल्पित रूपे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान का शब्दमय अर्थमय संगीतमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी शरण में हम बैठे हैं देवों के देव महादेव भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता लोक देवता प्रसिद्ध देवता श्री वीर तेजाजी महाराज पाबू जी महाराज श्री वीर बिगाजी महाराज सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु भगवान सूरजनाथ जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समक्ष जितने भी भक्तजन विराजमान हैं आप सभी के हृदय में समाहित परम पिता परमात्मा के अंश को प्रणाम करते हुए यथा योग्य आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजित साध्वी मीराबाई जी आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये आपके इसी गांव से हैं तासानिया से मीराबाई जी। कल ही मेरा इनसे संपर्क हुआ और ये होती है भक्ति। हम कहते हैं ना भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम सभी के सामने मीराबाई जी विराजमान हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन और जितने भी भक्तजन पधारे हैं आप सभी का अभिनंदन। भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बरसती रहे। ग्राम दासानिया की श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिवस में हम सभी मिलकर के प्रवेश करते हैं। कल सभी ने हमने सुना श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व, महात्म क्या होता है, ये भागवत कथा क्यों सुनाई जाते हैं, क्यों सुनी जाती है, किसने इसकी रचना की, कैसे की, सब कुछ हम सब ने कल सुना था। किस प्रकार से इस कथा के माध्यम से बहुत बड़ा पापी पुत्र धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। याद है ना सबको, या फिर कल सुनाया आज भूलगा, याद है तो बहुत बढ़िया बात। क्योंकि अपा जब कथा के महीने आवा कथा सुना 3 घंटा और पछे अटो कपड़ा झड़कान पाछा और सुनियो जो तो सारो अठी छोड़न जाओ। जो भी कथा यहाँ से सुनाई जाए उसको केवल सुनना नहीं है। कई कया करे कि भाई कथा तो कई बार सुनी है, कई बार हमारे गांव में भी हुई है, पड़ोसी गांव में भी सुनी है, बहुत बार कथा सुनी, लेकिन हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कथा से कल्याण कैसे होता है, 3 बातें याद रखो। पहला है श्रवण, कथा को सुनो। दूसरा है चिंतन, उसके बारे में चिंतन करो कि क्या सुनाया है। तीसरा है मनन, वैसा करो जैसा कथा के माध्यम से आपको सुनाया गया, वैसा करने का प्रयास करो, तब जाकर के कहीं कल्याण होगा। ऐसे आ लिए कथा सुन ली और कहीं होगी तो और सुन लेंगे, इससे कल्याण नहीं होगा। श्रवण का मतलब क्या है, कथा को सुनना। जो बात यहां से सुनाई जाए ध्यान पूर्वक उस बात को सुने, उस कथा को सुने
और फिर है चिंतन करना। धर्म आपको आंख पर पट्टी बांध करके विश्वास करना नहीं सिखाता। जो बात सुनाई जाए उसकी गहराई तक जाओ, अंत तक जाओ। और ये कथा एक सागर है, छोटा मोटा रूप नहीं है, बहुत बड़ा सागर है। इसमें जितना आप डूबोगे उतने ही हीरे और मोती पाओगे। और तीसरा है मनन करना। कल हमने धुंधकारी की कथा सुनी। वो पापी था, लेकिन फिर भी इस कथा के माध्यम से उसका उद्धार हुआ। बड़ा मुश्किल से हुआ, लेकिन हुआ। तो हमें सीखना क्या चाहिए कि जिस प्रकार के पाप धुंधकारी ने किए, कितनी मुश्किल से उसकी मृत्यु हुई, फिर भी वो एक प्रेत बना। तो हमें ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं, पाप जीवन में कभी नहीं करना है। हमेशा रहो तो बस प्रेम से रहो, किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखो, किसी के प्रति घृणा मत रखो। पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही है तो अपने माथारे महीने खाज करवारी जरूरत नहीं है। वो उन्हें कर्म रो मिले, अपने अपारे कर्म रो मिले। पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही है तो विचार ऐसा मत करो कि उसका काम कैसे बिगाड़ा जाए, बल्कि विचार ये करो कि इसके जैसे हम कैसे बने। आज इसकी दुकान अच्छी चल रही है तो हम हमारी दुकान कैसी अच्छी चलाएं। हमें भी इतनी मेहनत करनी है कि इस तक पहुंचे। कल भी मैंने बताया कि लोग सब दुखी है, कोई अपने दुख से तो कोई दूसरों के सुख से। दूसरों के सुख से मत जलो। कोई धंधा कर रहा है अच्छा तो उसे करने दो, उसकी टांग खिंचाई मत करो, बल्कि उसके जैसा बनने की कोशिश करो। यही बात मैं हमेशा कथा में कहती हूं। दूसरों का बुरा नहीं करोगे तो आपका भी कभी बुरा नहीं होगा। जीवन रे महीने पगरे महीने कांटो भी नहीं भागेला अगर आप दूसरा रे प्रति गलत नहीं सोचियो तो। और एक दूसरी बात है, जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण होता है। अहंकार किसने किया? राजा रावण ने। राजा रावण को खुद पर बहुत अभिमान था कि मेरे जैसा कोई नहीं है। ये सोने की लंका, ये सोने की कुर्सी पर बैठ के मैं राज करता हूं। और वाकई में उनके पास में बहुत कुछ था। इंद्र भगवान पानी भरने के लिए आता, बहुत कुछ था, लेकिन अंतिम के अंदर उनका भी अभिमान टूटा, उनका पतन हुआ। पतन रावण का नहीं बल्कि रावण के अहंकार का हुआ। अहंकार ने उसे गिरा दिया। इसलिए जीवन में चाहे आपके पास में कितना ही धन दौलत हो, कितना ही गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन जीवन में कभी अभिमान मत करना। अभिमान आपकी पतन का कारण बन सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, मस्त रहो, आनंदित रहो, क्योंकि जितना आनंद भगवान की भक्ति में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं हमारे घर पर मतलब 22 मार्च 2011 के अंदर मेरे दादाजी ने कथा रखी थी। कृपा राम जी महाराज वहां पर आए थे हमारे घर, बड़ी सुंदर कथा हुई। और उस समय मतलब आज तो इतने साधन हैं, घर घर में गाड़ी खड़ी है, लेकिन उस समय इतना साधन संपन्न व्यक्ति नहीं था। लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से आते थे कथा को सुनने के लिए। उनके मन में भाव था और खूब सारे लोग आते थे। और उस समय मैं लगभग 5-6 साल की थी। और वहीं से
श्रद्धेय संत श्री कृपाराम जी महाराज के कुछ ऐसे शब्द, उन्होंने ऐसे प्रवचन दिए, ऐसे शब्द उनके मेरे भी कलेजे में लग गए, क्योंकि झकारे चोट लागे वही तो जाने, शब्द लागे जका जाने। उस समय मुझे वहां से प्रेरणा मिली और फिर पांचला धाम के पीठाधीश जसनाथ आसन पांचला धाम पीठाधीश गुरु सूरजनाथ जी महाराज को मैंने गुरु बनाया और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा मिली। और उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि बेटा जीवन में कुछ भी करो लेकिन पाखंड कभी मत फैलाना, ढोंग कभी मत करना, चलना है तो सत्य के रास्ते पर चलना, क्योंकि पाखंड करना, ढोंग करना बहुत आसान है, लेकिन सत्य के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान की भक्ति के मार्ग पर आप जाओगे तो एक बार तो आपको लगेगा कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई में उस रास्ते पर बहुत आनंद है, क्योंकि बहुत कम लोग उस रास्ते पर मिलते हैं। सत्य के रास्ते पर भी बहुत कम लोग हैं। इसलिए जीवन में आनंदित रहो, प्रसन्न रहो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, चिंता मुक्त रहो। लोग तो चिंता गणी करें। एक बाई जी को ही मन में लिया कि हमारे जीवन के महीने चिंता गणी। मैं कहो काई चिंता है, धन दौलत री कमी है। बोले ना ना, धन दौलत खूब है, बहुत बड़ो बंगलो बनियोड़ो है, गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है। तो मैं क्यों आप रे बेटा कौन है? बोले ना ना, बेटा भी 2 है। मैं क्यों आप रा बेटा गेला है? बोले ना ना, बहुत समझदार है, दोनों आपो आपकी अच्छी दुकान चलावे। तो मैं क्यों और काई नहीं चिंता, पोता को नहीं? बोले ना, पोता भी है, दोनों रे एक एक पोतो, वे भी अपने टाइम पर स्कूल जावे, पढ़ाई करे। अच्छा, तो मैं क्यों और काई री चिंता है? बोले महाराज मैं तो कमा लिया, मैं तो हमारे जीवन निकाल दियो, हमारा बेटा कमा रिया है, खा रिया है, लेकिन हमारा बेटा रो कहीं हो। कहां की चिंता कर रहे हो आप? जिसको आप बूढ़ा होते उसका बुजुर्गपन नहीं देख सकते तो उसकी चिंता मत करो। आपने अपना जीवन निकाल लिया, अच्छी बात, अपने बेटों के लिए कमा लिया, अपने बेटों को अच्छे रास्ते पर चला दिया, चल रहे हैं, अब उनके बेटों की क्यों चिंता कर रहे हैं? जिस प्रकार से आपने कमाया उसी प्रकार से आपके बेटे कमाएंगे, जिस प्रकार से बेटों ने जीवन निकाला उसी प्रकार से आपके पोते निकालेंगे। तो ये फालतू की चिंता जीवन में कभी नहीं करनी, क्योंकि चिंता आदमी को बहुत गलत रास्ते पर ले जाती है। चिंता मुक्त होकर के भगवान की भक्ति करिए। आपको समय नहीं मिलता कि भाई कद मंदिर में जावा, माला फेरने टाइम नहीं है, तो काम करते करते भगवान का नाम लीजिए, वही भक्ति है। भक्ति के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी करो, लेकिन भक्ति करनी है। सब भगवान का नाम जुबान पर रखना है, क्योंकि भगवान ने हमें ये एक सुंदर जीवन दिया है। भगवान ने जब हमें इस धरती पर भेजा तो एक ही बात कही कि धरती पर जाकर के ये जो तन है उसे तुम रिश्ते निभाने में लगा देना, दुनिया के रिश्ते नातों में निभा देना, लेकिन ये जो मन है वो सिर्फ मेरे चरणों में रहना चाहिए। लेकिन इंसान ने तो उल्टा कर दिया, ये तन तो भगवान के चरणों में रखते हैं और मन रिश्तों में रखते हैं। मंदिर के अंदर जाएंगे, भोग लगाएंगे, तो भी मन तो कहीं दूसरी ओर भटक रहा है। तन भगवान के आगे है लेकिन मन कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तन है, तन के साथ में मन भी भगवान के चरणों में लगाओ,
तभी जाकर के भक्ति सार्थक होगी। भगवान से मांगो तो भगवान को मांगो, ऐसा कुछ मत मांगो जो हम मेहनत करके ला सकते हैं। कई मांगे कि हे प्रभु माने साइकिल दे रहा था, अब साइकिल तो है मोटरसाइकिल दे रहा। हे भगवान मोटरसाइकिल अब जमानो गाड़ी को चाले तो माने अल्टो कार दिला, अब जमानो थार को आई गयो है मने थार दिला, अब मने हवाई जहाज दिला, पछ ना इधर द्वार ना इधर द्वार, ऊपर सीधा हरिद्वार। भगवान से मांगो तो भगवान को मांगो कि हे प्रभु मेरे पास में सब कुछ है, लेकिन एक बार आपके दर्शन हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप मुझे कब मिलोगे? एक बूढ़ी महिला जिसने भगवान शिव की पूजा की, भगवान को प्रसन्न किया तो भगवान पधारे। भोलेनाथ बोले बोलो भाई जी कई चीजें वरदान मांगो, लेकिन एक ही चीज मांगो ला, एक ही देव ला, ज्यादा नहीं, एक चीज मांगो। बोले ठीक है प्रभु, मैं मारे घरे जान बेटा ने पूछना हूं। घरे गया माँ जी, बेटे ने पूछो बेटा भगवान मिलिया, बता कई मांगो। बेटो कहो मां थारे धन दौलत कोनी, धन दौलत मांग। आपरी बेंदणी रे कने गया, बहू रे कने गया, बहू से पूछा बहू भगवान मिले हैं बता क्या मांगो। बहू ने कहा माँ जी थारे पोतो कोनी, पोतो मांगो। माँ जी कहे मन आंखें दिख गई कोनी, आंखें ही नहीं मांगो, मैं आंधी हूं वो थाने कोई नहीं दिसे। लेकिन उस महिला के मांगने का तरीका देखो। वापस भोलेनाथ जी के पास गए और माँ जी बोले प्रभु ज्यादा कुछ नहीं मांगो, एक ही मांगो। मैं मारी आंख्या सू मारा पोता ने सोनारा पालने रे महीने झूल तो देखनी चाहूं, तीनों चीज हाथ ही मांगे। मैं हमारी आंखा सू, अंधापन भी दूर हो जाएगा, आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। मैं हमारे पोता ने पोतो भी मिल जाए। सोनारा पालना, धन दौलत आए जनाइस तो सोनारा पालना आए, है कि नहीं? मांगो तो भगवान से भगवान को मांगो, बाकी कुछ मत मांगो, बाकी सब भगवान अपने आप दे देंगे। मन साफ होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो कल हम सभी ने कथा में सुना कि वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे, लेकिन फिर भी वो मन में अति चिंतित रहते थे। नारद जी ने कहा कि आप इतने चिंतित क्यों हो? बोले मैंने कथा तो लिख दी, लेकिन फिर भी मेरे मन के अंदर शांति नहीं है। नारद जी ने कहा आपने 18,000 श्लोक तो लिख दिए, कई वेद तो लिख दिए, कई उपनिषद लिख दिए, लेकिन आपने खुद ने ग्रहण नहीं किया, इसलिए पहले आप ग्रहण करो। इस कथा को लिखने का वेदव्यास जी का एक ही उद्देश्य था कि किसी प्रकार से धरती के लोगों को भगवान से जोड़ा जाए, किसी प्रकार से लोगों को भगवान से जोड़ा जाए। इसलिए हरि नाम अगर है तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बड़े सुंदर भजन के अंदर लिखा है, बोला है, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ के विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
हरि नाम नहीं तो हरि नाम। थोड़ा और बोलो। देखिए भाव मिलना चाहिए। मेरे अकेले के गाने से कुछ नहीं होता, मैं तो घर पर ही गा लूं, लेकिन आपको भी साथ साथ में गाना पड़े। हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं तो। इस बात से सहमत हो ना? तो हर समय भगवान को याद रखा करो। एक बार उठाएं अपने दोनों हाथ और मीठी मीठी ताली के साथ में हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भागवत महापुराण की, श्री उमापति महादेव की। तो जन्म लिया है तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन अपने यहाँ की व्यवस्था बहुत तगड़ी है। जब बालक जन्म लेता है तो उसे भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर उसे भगवान के मंदिर में लेके जाते हैं, बटे उन्हों झड़ूलो चाड़े। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, इस दुनिया से जाने का समय आ जाता है व्यक्ति का, तो फिर ना तो उसे ये बताया जाता है कि घर में धन कितना है, फ्रिज के अंदर कितने फ्रूट्स पड़े हैं, क्या भोजन बना है, कुछ नहीं। अंतिम में जब व्यक्ति रो समय आ जावे जावन रो, तो अपने यहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि किसी पंडित को बुला करके भागवत कथा का, रामायण का पाठ करवाते हैं, संकीर्तन करवाते हैं, उनके कानों में भगवान के नाम की आवाज गूंजाती है। और जब वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो भी क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। भगवान का नाम अंतिम तक लिया जाता है। इसलिए जब भी समय मिले तो भगवान का नाम लिया करो। समय नहीं है तो काम करते करते हाथ से काम करो और मुख से भगवान का। ये हमें 7 दिन का अवसर मिला है। यहां पर आप आते हो तो अपने साथ में, आपके पास में अगर गाड़ी है तो अपने पड़ोसी है किसी को भी, उनको भी साथ में लाया करो, उससे भी आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि जो आएंगे वो आशीर्वाद अवश्य देंगे कि भाई आज उन्हीं वजह माने कथा सुनन रो सौभाग्य में राम उनो भलो करे। आशीर्वाद देवे कि नहीं देवे? पुण्य किसी भी तरीके से कमा सकते हो। इसलिए अपने साथ में, आपके पास में गाड़ी है तो किसी और को भी साथ में बिठा करके लेकर के आया करो, ताकि वो भी आपकी वजह से वो कथा सुने, उनका भी जीवन सफल बने। भगवान के सूत जी से शौनक ऋषियों ने पूछा कि मनुष्य का सरल साधन क्या है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति करने का सरल और सर्वोत्तम साधन बताए। क्योंकि आज वो व्यक्ति
कठिन मार्ग तो बिल्कुल नहीं चाहे, बस बताओ जो को सरल बताओ एकदम। क्योंकि आज के व्यक्ति पहाड़ों में जाकर के तपस्या करने से रहा, संतों की तरह जंगल में जाकर के तपस्या करने से रहा। आज का व्यक्ति तो भगवान को क्या प्राप्त करे, सुबह चाय पीने से पहले वो अपने बिस्तर से नहीं उठ सकता, वो भगवान के पास में क्या जाए, क्या मिले वो भगवान से। इतनी सुविधा हो गई, इतनी फैसिलिटी हो गई। पहला की बाया होती जो कि कपड़ा हाथों धोती, वह पटक पटक ने कितना बढ़िया धोती, लेकिन आज के समय में वॉशिंग मशीन आएगी, मेहनत कम कर दी। रोटी बनाने की मशीन आएगी, आटो गूंदन की मशीन भी आएगी, कपड़ा सीलन की मशीन आएगी। अपने तो यहाँ पर और भी ठीक है, लेकिन जापान में आप देखोगे तो वहां पर तो पानी की गिलास भी रोबोट लेना हो। इतना फ्री रहना चाहता है व्यक्ति कि मैं कुछ ना करूं, सब अपने आप हो जाए। इसलिए शौनक ऋषियों ने पूछा कि सरल और सर्वोत्तम साधन बताओ भगवान को प्राप्त करने का। सूत जी ने बताया भगवान को प्राप्त करने का सरल और सर्वोत्तम साधन है मुख से हरि का नाम जाप करते रहो। दूसरा प्रश्न उनका था कि देवी देवता अनेक हैं, कई मूर्तियां लगी हुई हैं, बताएं हम किसकी पूजा करें, कुण मोटो है कुण छोटो है। सूत जी ने कहा कि भगवान एक ही है, ये सब तो उनके स्वरूप है, एक नूर से उपजे, वो एक ही जगह से एक ही भगवान है, इनके स्वरूप अलग अलग हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब सत्य पराजित होता हुआ दिखा है, तब तब भगवान ने उत्तर दिया कि भगवान अजन्मा है, लेकिन भगवान ने अवतार भी लिया है। भगवान तो कण कण में विराजमान रहते हैं, तो क्या वो मां के गर्भ में नहीं रह सकते? वो मां के गर्भ में भी रह सकते हैं, वो सीधे भी प्रकट हो सकते हैं। अरे वो तो भगवान है, उन्हें कण कण में रहने का अधिकार है, तो वो मां के गर्भ में भी रह सकते हैं। भगवान जन्मा भी है और जन्मा भी है। चौथा उनका प्रश्न था कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 11 अवतार, कोई कहते हैं 21 अवतार। इसलिए आप हमें बताएं कि भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी महाराज ने बताया कि शौनक ऋषियों, भगवान का 24 अवतार है। 2 अवतार जो प्रमुख अवतार हैं, कृष्ण और राम, ये 2 मुख्य अवतार हैं। बाकी भगवान के 24 अवतार हैं। कौन कौन से? पहला अवतार है हंसा अवतार।
दूसरा अवतार है वर अवतार, तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार, चौथा अवतार है नर और नारायण, पांचवा अवतार है कपिल भगवान का, छठा अवतार है दंतात्रेय जी भगवान का। दंतात्रेय जी, इनकी थोड़ी सी कथा हम सुनते हैं, किस प्रकार से इन्होंने अवतार लिया। ए भगवान माता अनुसुया इनके यहां पर आए थे। अनुसुया जी जो सत्य के मार्ग पर चलने वाली एक नारी थी, जिन्होंने हमेशा सत्य का पथ थामा था। सत्य का पथ उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं छोड़ा। उनके वहां पर भगवान आए थे दंतात्रेय का अवतार लेकर के। अब उनके सतीत्व का डंका हर जगह बजता था। देवलोक में भी यह सूचना गई कि एक ऐसी सती है अनुसुया जो अपने सत्य पथ को नहीं छोड़ती। यह जब सूचना उनके पास में गई तो तीनों देवियों ने, ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी ने अपने तीनों देवों से कहा कि जाओ ये नारी कौन है और इसका सतीत्व आप जाकर के भंग करके आओ, क्योंकि हमसे ऊपर कौन हो सकता है, हमसे बढ़कर के भी कोई है, जाओ आप तुरंत। भगवान गए वहां पर, तीनों साधु का वेश बना करके गए और वहां पर पहुंचे, कहने लगे भिक्षाम दे तो भिक्षाम दे। माता बाहर आई अनुसुया, फल लेकर के आई। ऋषि ने कहा ये नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। बोले फिर आप क्या भोजन करोगे, एक बार अंदर तो आइए, आप जो चाहिए आप वो भोजन कीजिए, लेकिन एक बार अंदर तो आए। ऋषि अंदर आए, बोले हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वैसे भोजन करवाना पड़ेगा। कैसे? जिस प्रकार से एक माँ अपने पुत्रों को भोजन करवाती है, अपने बेटों को भोजन करवाती है, हमें तो उस प्रकार से भोजन करना। माता अनुसुया बोली कि अरे मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? साधु कहने लगे आपने वचन दे दिया, अब पूरा करने के बाद में आप श्राप दो या समा दो, जो भी है वो आपकी इच्छा। माता अनुसुया ने मन में विचार किया ये कोई साधारण साधु नहीं है, ये अवश्य मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। माता अनुसुया ने अंदर जाकर के हाथ में जल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान किया और ध्यान करते हुए बोली कि अगर मैंने पूरे नियमानुसार इस धर्म का पालन किया है तो ये जो तीन साधु आए हैं इन्हें छोटे छोटे बालक बना दीजिए। और वो जल तीनों साधुओं पर छिड़का और जैसे ही छिड़का वो तीनों साधु बालक बन गए। साधु कौन है? तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, छोटे छोटे बालक बन गए। बड़े सुंदर भजन के अंदर बोला है, माता अनुसुया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। सभी दोनों हाथ उठा करके मीठी मीठी तालियों के साथ
देव साधु का रूप धारण करके माता अनुसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए आए, उनका सतीत्व भंग करने के लिए आए। लेकिन आगे आकर के जैसा सुना वैसा ही देखने को मिला। माता ने हाथ में जल लेकर के भगवान को याद किया और तीनों साधुओं को छोटे छोटे बालक बनाया। अब बहुत समय हो गया, महीने बीत गए, देवलोक के अंदर देवियां इंतजार कर रही हैं, हमारे पति अभी तक क्यों नहीं आए, वो कहां रह गए। नारद जी ने जब ध्यान किया तो कहने लगे, देवी आपके पति देव माता अनुसुईया जी के पास में छोटे छोटे बालक बने बैठे। तीनों देवियों ने मन में विचार किया, अरे ये तो बहुत सतीव्रता नारी है। तीनों देवियां माता अनुसुईया जी की कुटिया पर पधारी और माता अनुसुईया जी से कहने लगी, देवी आप बहुत महान हो, बहुत बड़ी पतिव्रता नारी हो, अब हमारे पति हमको दे दीजिए। आपके पास में जो छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं ये हमारे पति देव हैं, अब हमें इन्हें लौटा दीजिए। तब माता अनुसुईया को पता चला, अरे ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुरंत अपने रूप में उनको लाया और फिर भगवान देवी को प्रणाम करते हैं माता अनुसुईया जी को और वहां से जाने लगते हैं। ये तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र हुए, जिसमें दंतात्रेय जी का अवतार है। ये एक भारतीय नारी की शक्ति है। 7वां अवतार बताया स्वंभू मुनि के सची के द्वारा हुए थे मनु। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का अवतार बताया। 9वां अवतार पृथु अवतार बताया। 10वां अवतार मत्स्य अवतार। 11वां अवतार कच्छप अवतार। 12वां अवतार धनवंतरी का अवतार। 13वां अवतार मोहनी अवतार। 14वां अवतार नरसिंह अवतार। 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार वेदव्यास जी का अवतार। 18वां अवतार भगवान श्री राम का अवतार। 19वां अवतार बलराम जी का अवतार। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का अवतार और 21वां अवतार बुद्ध अवतार। 22वां अवतार कलंकी अवतार। ये अवतार भगवान ने लिया नहीं है, ये लेना है। कलंकी अवतार ये कलयुग के अंदर भगवान अवतार लेंगे विष्णु यश के घर में। जब कलयुग घोर कलयुग आ जाएगा तब भगवान एक और अवतार लेंगे जिसका विस्तार बताया है कलंकी अवतार। शौनकादि कहने लगे कि प्रभु सूत जी महाराज से कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची, आपको ये कथा किसने सुनाई। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने ये कथा नारद जी को सुनाई। नारद जी ने ये कथा वेदव्यास जी को सुनाई। वेदव्यास जी ने ये कथा सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने ये कथा मुझे सुनाई। शौनकादि कहने लगे नारद जी ने कि नारद जी ने जब ये कथा वेदव्यास जी को सुनाई तो उनको इस धरती पर आना पड़ा होगा, तभी तो उन्होंने ये कथा सुनाई। सूत जी कहने लगे कि हुआ यूं, एक बार वेदव्यास जी बड़ी चिंता के अंदर बैठे थे। नारद जी वहां पर पधारे। चिंतन करते करते उन्हें लगता है कि मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली, इसका कारण क्या है। इतना कुछ होने के बाद में भी कलयुग के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा, ये चिंता कर रहे थे। चिंता करते करते उन्हें रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गए। और जब एक संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, बस कपड़े पहन लिए,
संत नहीं, वो संत नहीं है। संत मानसिकता का नाम है। आप कपड़े चाहे कैसे भी रखो, लेकिन आपकी मानसिकता संत के जैसी होती है तो आप संत हो। आप कपड़े साधु के जैसे पहन लो, संत के जैसे पहन लो, फिर भगवान का नाम तो आपके आसपास भी नहीं है, फिर आप संत नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश में गए। विदेश में गए तो वहां के किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कपड़े ऐसे क्यों पहने? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के संतों की वेशभूषा पहनी हुई थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, कपड़े भी ढंग के पहन लिया करो, अच्छे पहना करो, ये ऐसे क्या कपड़े पहने, लगने में तो बहुत ज्ञानी हो। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई साहब, मैं जिस देश से आता हूं, जिस संस्कृति से आता हूं, वहां पर कपड़े देखकर इज्जत नहीं दी जाती, वहां पर ज्ञान देखकर इज्जत दी जाती है। मैं उस देश से आता हूं, भारत से। और हम आजकल ऐसा ही करते हैं। अगर कोई कपड़ा अच्छा पहनी ओढ़ा है, मोटो आदमी है, मतलब वो ज्ञानी, और झकेरे महीने खूब ज्ञान हुए, कपड़ा अच्छा नहीं है तो आपा कहीं के वहां इनकने की कोनी, वो तो फालतू आदमी है। और कोई बड़े महलों में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है, उसे हम ज्ञानी माने? नहीं, वो ज्ञानी नहीं है। हाँ, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्ञान मन के अंदर होता है, दिमाग के अंदर होता है। बड़े बड़े महलों के अंदर ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति झोपड़पट्टियों में भी रहते हैं, बड़े महलों में भी रहते हैं, लेकिन उसके कपड़े देखकर आप ज्ञानी मत कहो। उनका ज्ञान देखो, उनकी बातें देखो। बातों में ज्ञान होना चाहिए।